हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ा रही थी। कल के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जब कोई मनुष्य या कोई परिवार जो है अपनी मानवीय आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के अभाव में जीता है तो वो निर्धनता में जीता है। हमने कल ही निर्धनता के आयाम पढ़े जिसमें हमने भूमिहीनता, बेरोजगारी, निरक्षरता, परिवार का आकार और ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता के सूचक। कल जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि जब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो वो निर्धन कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो निर्धनता जो है वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है आज़ादी के बाद से ही। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। भारत 1947 में आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा कि सही मायने में भारत तभी स्वतंत्र हो पाएगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति जो है वो अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, मानवीय आवश्यकताओं के अभाव से मुक्त हो पाएगा। अब आज हम लोग देखेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता के सूचक क्या क्या निर्धनता के सूचक होते हैं। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, आय और उपभोग का स्तर। अगर हम निर्धनता की बात करें, निर्धन लोगों की अगर बात करें तो उनका आय कैसा होता है? उनका आय बहुत ही कम होता है। जैसे कल ही के हमने चैप्टर में पढ़ा कि कल ही के हमने क्लास में क्या पढ़ा, राम सरन की आमदनी कितनी थी? 1500 रुपये। और लखा सिंह एक दिन में कितना कमाता था? 50 रुपये। क्या ये आय उनकी बेहतर आय थी? अगर आय की बात की जाए तो क्या इस आय पर छः लोगों का परिवार या 8 लोगों का परिवार जो है पाला जा सकता है? वो जो है सारी सुख सुविधाओं के साथ जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये समस्या रहती है। मतलब अगर निर्धन है तो उनकी आय कैसी होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा कम होगी। इतनी कम होगी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ उपभोग का स्तर। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है तो हम अच्छी चीज़ें उपभोग कर पाते हैं, हम अच्छा वस्तु खरीद पाते हैं, हम अच्छी चीज़ें खा पाते हैं, अच्छा जीवन जी पाते हैं। लेकिन अगर हमारी आय ही कम रहेगी, जैसे 1500 रुपये और 50 रुपये इस तरीके की आय रहेगी तो हम क्या खा पाएंगे? हमने कल ही स्टोरी में देखा कि राम सरन जो है मुश्किल से जो है 2 वक्त का दाल और चावल जो है जमा कर पाता था या अपने परिवार के लिए ला पाता था, और वो क्या था, वो उसके परिवार के लिए अपर्याप्त था। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि निर्धन लोगों का जो है या निर्धनता जब होती है उस वक्त क्या होती है, आय और उपभोग का स्तर कैसा होता है? निम्न होता है। आय भी बहुत ही कम होती है और उपभोग का स्तर, अच्छी चीज़ें खा पाना, अपना पेट भर पाना और भी चीज़ें हो गई, जैसे और भी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता होगी जैसे कपड़ा हो गया, मकान हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब में का भी स्तर क्या होता है? कम रहता है, निम्न रहता है। दूसरा सूचक हम क्या देख रहे हैं? निरक्षरता स्तर। निरक्षरता स्तर, निर्धन लोग जो हैं वो निरक्षर ही होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। उनके अगर परिवार में बच्चे रहते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनको पढ़ाने में जो टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा अगर ये बच्चे किसी प्रकार का काम करते हैं तो कुछ पैसे कमाएंगे और हमारे घर का खर्चा चलेगा। इसीलिए जब निर्धनता होती है वहाँ क्या होता है, वो निरक्षर होते हैं, वो जल्दी स्कूल भेजते भी नहीं और स्कूल जो है वो उनकी पहुँच से दूर भी होता है। तीसरा हम सूचक क्या देख पा रहे हैं? कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी। कुपोषण के कारण जब भोजन ही पर्याप्त नहीं मिल रहा, जब पेट ही नहीं भर रहा, जिस तरीके से हमने देखा राम सरन के परिवार में चावल और दाल बहुत मुश्किल से 2 वक्त का मिल पाता था, और लेकिन वो क्या था, वो अपर्याप्त था, उससे पूरे परिवार का पेट नहीं भरता था। इससे क्या होता है, जो बच्चे थे वहाँ जो लोग थे वो
कुपोषित थे, अल्प आहार लेंगे, कम आहार लेंगे तो जो भी कैलोरी, जो भी मिनरल हो गया, प्रोटीन हो गया, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती और बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और जब कोई मनुष्य अगर कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, मतलब छोटी मोटी बीमारियां जो होती है, उससे जो शरीर को की जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। कुपोषण के कारण जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। चौथा सूचक हम क्या देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। निर्धन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। वो जो है कि उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं जो है कुछ कारणों से जो है उनके पहुंच से दूर होती है। एक तो पहले उनकी इनकम अच्छी नहीं होती जो कि वो अच्छी जगह जा कर के इलाज करा पाए। साथ ही साथ कल ही हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, फिर खेत हो गया या फिर कारखाना हो गया, सरकारी ऑफिस हो गया, इस तरीके के जगह पर निर्धन लोगों के साथ व्यवहार कैसा किया जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो या कहीं पर भी हो, निर्धन लोगों के साथ या गरीब तबके के लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता। इस वजह से भी वो जो है, एक तो उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपना इलाज करा सके, और जब वो अस्पतालों में जाते भी हैं तो उनके साथ व्यवहार ठीक ढंग से नहीं होता है। इस कारण भी जो है कि उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। वो जो है अपना इलाज जो है समय पर और बेहतर ढंग से नहीं करवा पाते हैं। पांचवा सूचक हम क्या देख रहे हैं, रोजगार के अवसरों में कमी। बिल्कुल सही बात है, रोजगार के अवसरों में उनके पास कमी होती है। एक तो हम क्या देखते हैं कि वो निरक्षर होते हैं, तो जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो जो है कि कोई ऐसा काम नहीं कर पाते जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। जिस काम को करने के लिए पढ़े लिखे लोग एलिजिबल होते हैं, वो काम वो निर्धन लोग नहीं कर पाते। और जो है कि उन्हें अगर काम मिलता भी है तो इस प्रकार का काम मिलता है जो कि उन्हें रोज़ नहीं मिलता, और कभी कभी मिलने वाले कामों से जो है आमदनी भी अच्छी नहीं होती है। तो निर्धन लोगों की बात की जाए तो उनके पास रोजगार के अवसरों की क्या होती है, कमी होती है। छठा सूचक अगर हम देखें तो सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी। कल ही जब हमने पढ़ा तो राम शरण जो है शहर के बाहर झुग्गी में, झोपड़ी में रहते थे, और साथ ही साथ अगर लखा सिंह की बात की जाए तो वो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहते थे। तो ऐसे जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल, साफ़ सुथरा पेयजल यानी पीने का जो जल है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जो बेसिक जो स्वच्छता है, जो सैनिटेशन हो गई, आस पड़ोस का वातावरण साफ़ सुथरा, वो सब भी जो है बेसिक सैनिटाइजेशन जो हम लोग सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, वो चीज़ भी जो है ऐसे निर्धन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है। वो ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, गंदे जगहों पर ही उन्हें वो रहने के लिए मजबूर होते हैं, और इस कारण जो है उनके पहुंच में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता नहीं होती। सातवां सूचक हम क्या देख रहे हैं, सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन हम देख रहे हैं, और ये सामाजिक अपवर्जन जो है वो निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि सामाजिक अपवर्जन जो है वो निर्धनता का कारण भी है और निर्धनता का परिणाम भी है। आइए अब हम देखते हैं कि ये कैसे है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग उनसे अधिक अच्छे संपन्न लोग करते हैं। सामाजिक अपवर्जन जो होता है, इस कंडीशन में जो गरीब लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं या फिर जो व्यक्तियों का समूह होता है, उन सभी सुविधाओं,
लाभों और अवसरों से वंचित रहते हैं, वो उनसे वंचित रहते हैं जिनका उपभोग अच्छे या संपन्न लोग करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो जो संपन्न लोग हैं, जो अच्छे संपन्न लोग हैं, उनके जो है पहुंच में क्या होती है, उनके पहुंच में अच्छे स्कूल्स होते हैं, उनकी आमदनी अच्छी होती है, वो अच्छे से पढ़ा पाते हैं, वो अच्छा खा पहन पाते हैं, और जो भी उनको जो अवसर, उनको जो भी सुविधाएं मिल रही होती है समाज में या फिर सरकार के द्वारा, वो लोग जो है वो सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। किसी प्रकार का लाभ मिल रहा होता है तो वो भी उपयोग कर पाते हैं, और जो अवसर मिलते हैं अपने आप को पढ़ाने के लिए या फिर रोजगार के हो गए, इन सभी अवसर में जो है संपन्न लोग इनका उपभोग कर पाते हैं, और जो निर्धन लोग रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उससे अपवर्जित हो जाते हैं। निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। हमने ये चीज़ अगर हम अपने आस पड़ोस में भी देखें तो निर्धन लोग जो हैं वो अपना, उनका एक अलग से लोकेलिटी होता है, वो अपने ही जैसे लोगों के बीच में रहते हैं। निर्धन लोग जो है वो समूह में रहते हैं। आप नहीं देखेंगे कि जहाँ पर अमीर लोग रह रहे हैं या संपन्न लोग रह रहे हैं वहीं पर जो है निर्धन लोग भी रह रहे होते हैं। नहीं, उनका एक अलग समूह होता है। निर्धन लोग अपने अलग जगह पर रहते हैं। वो जो है बेहतर माहौल में नहीं रह पाते, और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहते हैं। जो है कि अच्छे, अगर संपन्न लोगों की बात की जाए तो उनके पास अच्छा अवसर होता है, उनके पास जो है अच्छी सुविधाएं होती हैं, तो वो उस जगह पर वो रह नहीं पाते हैं, वो उस जगह से कट जाते हैं। और जो है कि क्योंकि उन्हें जो है सोसाइटी में उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता। जैसे कल ही हमने पढ़ा कि किस तरीके से उनके साथ अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों या फिर सरकारी कार्यालयों जैसे जगहों पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो इसी वजह से जो है निर्धनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने के कारण ही जो है वो धीरे धीरे समाज से अपवर्जित होते जाते हैं। वो संपन्न लोगों के इर्द गिर्द नहीं रह पाते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, दूसरे निर्धनों के साथ वो रहते हैं। जैसे झुग्गी झोपड़ियों का जो समूह होता है जहाँ बहुत सारे निर्धन रहते हैं, वहीं पर वो उन्हीं समूहों में रहते हैं। अब हम अगला सूचक देख रहे हैं, वो क्या है, असुरक्षा। ये असुरक्षा क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये असुरक्षा ज़्यादातर पाया कहाँ जाता है, पिछड़ी जाति के लोग जो हो गए, साथ ही साथ जो महिलाएं विधवा हो जाती वैसी, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, इन सब लोगों के, इन सब ग्रुप के बीच में जो है असुरक्षा ज़्यादा पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की असुरक्षा की बात हो रही है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। उपलब्ध विकल्प, कोई भी चीज़ करने की, चाहे वो जीविका खोजने के अवसर हो, रोजगार के अवसर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिसंपत्ति हो, इन सब चीज़ों में जो है कि कुछ समुदायों को जो है अच्छा विकल्प मिलता है, उनके पास अच्छा ऑप्शन मिलता है, वो उन्हें उनको जो अवसर मिलता है वो उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। कैसे लोग, जैसे ये हो गए अच्छे संपन्न लोग हो गए, इनके पहुंच में हर एक चीज़ आसानी से होता है। लेकिन जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे फिर विधवा लोग हो गए या फिर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, इन सभी लोगों को उस तरीके का अवसर नहीं मिलता है। ना शिक्षा के लिए उस तरीके का अवसर मिल पाता है, ना अच्छा स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के अवसर और जीविका खोजने के लिए भी इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ये समाज में इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे अवसरों में अपने आप को जो है सक्सेस पा पाते हैं। जब सभी लोगों के लिए बुरा समय, जैसे बाढ़ हो गया या फिर भूकंप हो गया, बुरा समय आता है तो नौकरियों के उपलब्धता में कमी
सबके लिए होती है। जिस समय जब भी कोई बुरा समय आता है हमारे देश में, तो जो क्या आता है कि नौकरियों की उपलब्धता में कमी सबके लिए आती है। दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है। ये नौकरियों के उपलब्धता में कमी सभी लोगों के लिए आती है, लेकिन जो है अधिक प्रभावित कौन होता है? अधिक प्रभावित होता है ये पिछड़ी जाति के सदस्य हो गए, विधवा हो गए, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो हो गए। ये सब क्या होते हैं? ये सब अधिक प्रभावित होते हैं। ये हमारे समाज का ही कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि हम निर्धन लोगों को उस तरीके से अपने बराबर का दर्जा नहीं देते और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिस कारण जो है वो असुरक्षा की भावना उनके अंदर भी डेवलप हो जाती है। वो जो है कि दूसरे लोगों की तुलना में हर एक चीज़ों से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे नौकरी की उपलब्धता हो, शिक्षा की उपलब्धता हो, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, जीविका खोजने के लिए जो उनके पास विकल्प होते हैं, उन सब चीज़ों में उन्हें क्या होता है? कमी का सामना करना पड़ता है। ये जो है, ये सारे सूचक जो हैं वो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से बताए गए हैं कि जो है निर्धन लोगों के साथ किस तरीके के कंडीशंस होते हैं। उनके आय और उपभोग का स्तर क्या होता है? निम्न होता है। निरक्षरता का स्तर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और वहाँ कुपोषण होता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी कमी होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी होती है। रोजगार के अवसरों की कमी होती है। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी होती है। उनके साथ सामाजिक अपवर्जन रहता है। वो जो है संपन्न लोगों के साथ मिल कर के नहीं रह पाते हैं, बल्कि वो कहाँ रहते हैं? वो दूसरे निर्धनों के साथ अलग जगह पर रहते हैं और उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर या फिर जीविका खोजने के जो उन्हें विकल्प होते हैं वो जो है कम होते हैं। उनके पास कम ऑप्शंस होते हैं। वो उस तरीके से बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा नहीं ले पाते, बहुत अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास जो अवसर होते हैं वो उन्हें कम मिलता है। और जब भी कुछ बुरा समय आता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप आ गया, तो उस समय जो है नौकरी के उपलब्धता में उन्हें क्या होता है? अधिक प्रभावित होना पड़ता है दूसरे संपन्न लोगों की तुलना में। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल मिलते हैं हम लोग इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।